ये पहली सरकार ऐसी है जो नौजवानों के हाथों में बंदूकें दे रही है कि हत्या करो। गाय जो थी एटीएम थी किसानों की। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी कोई और नहीं, ये तो गौ तस्करों की सरकार है। ये सबसे बड़े गौ तस्कर तो ये हैं और आरएसएस वाले हैं। दुश्मन ये आरएसएस और उसके साथी कॉर्पोरेट। जो ये मनुवादी सरकार है, जो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था बनाना चाहती इस देश के अंदर, उसके खिलाफ इकट्ठा होकर लड़ना हो। कि गोचर की जमीन पे सरकार चुप है क्योंकि सारी जमीनें तो उसने कॉर्पोरेट को दे दी। महरौली में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जमीनों पर लोगों की का घर है गिरा दिया, लेकिन ग्रेस लैंड यानी जो गोचर भूमि पर जमीनें पर बने हुए बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के बड़े बड़े अट्टालिकाएं हैं, उसको गिरा के दिखाए, नहीं गिराएगी। मुजफ्फरनगर में कराए जब जाटों और मुसलमानों को लड़ाने का काम किया, और तीसरी प्रयोगशाला मेवात में है जहां यादव और गुजरों और मुसलमानों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। ये चीज हमें समझानी होगी अपने पिछड़े वर्ग और दलित वर्गों के नौजवानों को कि दुश्मन मुसलमान नहीं है, दुश्मन ये आरएसएस और उसके साथी कॉर्पोरेट है। गोचरान भूमि का आंदोलन 2011, 12, 13 में हुआ था हरियाणा में, हुड्डा की सरकार थी। उसके बाद वो आंदोलन जब शुरू फिर से हुआ तो जिन बाबाओं ने आंदोलन 2012-13 में किया था जेल गए थे, उस आंदोलन में मैं भी शामिल था। उसके बाद उन बाबाओं को पकड़कर बंद कर दिया, और पहली बार मैंने देखा कि पशुओं को भी बंद कर दिया था। यहां के कैनॉट प्लेस के पार्लियामेंट स्ट्रीट का थाना, वहां पर बैल भी बंद कर दिए थे। ये वो सरकार है। तो लड़ाई गोवंश को बचाने की अगर सरकार इतनी ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी और मोहन भागवत इतने ज्यादा परेशान हैं, तो मैं मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, और खट्टर से भी एक सवाल है, योगी आदित्यनाथ से भी सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर उत्तर भारत की गाय पट्टी में गाय हमारी मदर हैं, मम्मी हैं, तो नागालैंड में यम्मी कैसे हो सकती हैं? नागालैंड के आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैं बीफ खाता हूं, गोवा में बीफ बिकता है, और यहां दिल्ली के तमाम होटलों में बीफ बिकता है। ये लड़ाई के दो संदर्भों में आपको लड़ना होगा। एक तो अपने समाज के पिछड़े और दलितों को इकट्ठा करना होगा। इस जो ये मनुवादी सरकार है, जो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था बनाना चाहती इस देश के अंदर, उसके खिलाफ इकट्ठा होकर लड़ना होगा। और दूसरा, गोचर की जमीन कहां है? गोचर की जमीन कहां है? कहां है गोचर की जमीन? क्योंकि गोचर की जमीन पे सरकार चुप है क्योंकि सारी जमीनें तो उसने कॉर्पोरेट को दे दी है। सोनीपत से खाइए, पानीपत जाइए, करनाल तक जाइए, सारी गोचर भूमि पर कॉर्पोरेट के बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस खड़े हैं। सरकार की औकात है, इस भारतीय जनता पार्टी की औकात है उन कॉर्पोरेट घर को गिरा देगी, लेकिन अगर मजदूर का घर हो उस गोचर भूमि पे तो उसको गिराने का काम कर देगी। महरौली में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जमीनों पर लोगों की का घर है गिरा दिया, लेकिन ग्रेस लैंड यानी जो गोचर भूमि पर जमीनें पर बने हुए बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के बड़े बड़े अट्टालिकाएं हैं, उसको गिरा के दिखाए, नहीं गिराएगी। ये लड़ाई कुछ और है। कॉर्पोरेट के हाथ में पूरा हिंदुस्तान का डेयरी प्रोडक्ट देना है। ये लड़ाई ये है कि किसान पहले गाय खरीद के ले जाता था तो आराम से ले जा सकते। जब से ये आए हैं तब से गाय नहीं खरीद के किसान अपने घर ले जा सकता है। और जिन मेवों की बात करते हैं वह तो गुजर और यादव हैं, गुजर और यादव जैसे ही हैं, वो तो गाय पालते हैं। उनके खिलाफ इतनी बड़ी नफरत का माहौल पैदा किया गया है कि किसान गाय पालना ही छोड़ दे, और सारा फिर एक बड़ा सा डेयरी का आ जाएगा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां, और सारे ये जो पशु हैं इन पशुओं को भेज दिया जाएगा कहीं और, क्योंकि डेनमार्क, फिनलैंड और उधर यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स बिकते हैं, वहां से पाउडर्स आने हैं। भारत एफटीए करने जा रहा है उन लोगों से। वो दूध कहां बिकेगा? वो दूध का मार्केट भारत में है। वो तभी बिक पाएगा जब हिंदुस्तान के गोचर जो गाय गौवंश को समाप्त कर दी जाए, और समाप्त करने का सबसे बड़ा
साधन यही है कि किसानों को गौवंश से मुक्त कर दो, और उसके पीछे यही कारण है कि किसानों को पीटना शुरू कर दिया, किसानों को मारना शुरू कर दिया। आप मुसलमानों की बात करते, अगर हिंदू भी अगर आज गाय लेके चला जाए किसान, तो उसकी भी पिटाई है गौवंश गौरक्षा दल वाले कर देते, जो क्रिमिनल्स हैं। ये बहुत ही खतरनाक, हुड्डा साहब, ये इतना खतरनाक है कि आप ये समझिए कि नौजवानों को क्रिमिनल बनाया जा रहा है, नौजवानों से हत्याएं कराई जा रही हैं। ये पहली सरकार ऐसी है जो नौजवानों के हाथों में बंदूकें दे रही है कि हत्या करो, और हत्या किसकी करो? ये तुम्हारे दुश्मन हैं। और इस देश को बांटने की साजिश देखिए कैसे की जा रही है। एक बाबा पैदा हो गया धीरेन्द्र शास्त्री, वो कहता हिंदू राष्ट्र चाहिए, संविधान का, संविधान को धक्का बताकर, और दूसरा वो भी आरएसएस के बैकग्राउंड से, और दूसरा एक आदमी दुबई से आता है हिंदुस्तान के अंदर, वो कहता मुझे खालिस्तान चाहिए। उसके पीछे उसको भी ऊपर कार्रवाई नहीं, न धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कार्रवाई। कैसे लड़ाने का काम शुरू हो गया है। इसलिए मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि हमें 2-3 चीजें करनी होंगी, क्योंकि गुरनाम सिंह चड़ूनी जी हैं, हरियाणा में हमें पंचायतें लगानी होंगी, खासकर मेवात के इलाकों में और उसके आसपास। और हम अपने संगठन से भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह बिलारी जी लगातार इन विषयों को किसानों के बीच में कह रहे हैं कि यह जो आरएसएस का एजेंडा है, जो वो तो कहते हैं कि गाय जो थी एटीएम थी किसानों की। अगर किसान परेशान होता था, उसके पास पैसे नहीं होते, तो गाय बेचकर पैसा लेकर अपने घर में कुछ काम कर पाता था। और आज वो गाय जो है को बेच नहीं सकता। और हर जगह उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में गाय जो है खेत चर रही है, लेकिन अगर गौ को बेचना हो तो हर विधायक, हर जिले में एक विधायक ऐसा है जो गौवंश का तस्कर बन गया है। उसकी अनुमति के बिना गाय इधर से उधर नहीं होती है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी कोई और नहीं, ये तो गौ तस्करों की सरकार है। ये सबसे बड़े गौ तस्कर तो ये हैं और आरएसएस वाले हैं। इनके खिलाफ हमें मुहिम चलानी पड़ेगी और इनके खिलाफ हमें जन जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। धन्यवाद साथी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।